नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। आपकी हार असली नहीं है। यह एक झूठ है, एक बीमारी है, एक ऐसी आदत है जिसे आपके दिमाग में किसी और ने डाला है। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो पहली बार में आपको चोट पहुंचाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि आपकी हार ने आपको सुरक्षित रखा है। आपकी हार ने आपको जिम्मेदारियों से बचाया है। आपकी हार आपकी सबसे आरामदायक जेल है, और अगर आपने अगले 5 मिनट में इस वीडियो को बंद किया तो आप इस जेल में सड़ते रहेंगे, डरते रहेंगे और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में इस हार के वायरस को कैसे डिकोड किया था, और आपकी अगली हार, आपकी आखिरी हार कैसे बनेगी। रुकिए, अगले 60 सेकंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर उसका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं, मैं वहां रहा हूं। आप सुबह उठते हैं और वही खालीपन, वही चिंता, दिमाग में वही शोर। क्या फायदा, कोशिश करके भी कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी आवाज आती है, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। और फिर तीसरी बड़ी और डरावनी आवाज गूंजती है, पर कल से, आज नहीं, आज मूड नहीं है। और इस कल का कभी अंत नहीं होता। आपने कोचिंग ज्वाइन की, बुक्स खरीदी, मोटिवेशनल वीडियो देखे। पहला हफ्ता जोश, इस बार होकर रहेगा। दूसरा हफ्ता संघर्ष, यह थोड़ा मुश्किल है। तीसरा हफ्ता शायद यह मेरे लिए नहीं बना है, मेरी किस्मत में नहीं है। यह वह जहरीला वाक्य है जो सब कुछ खत्म कर देता है। चौथा हफ्ता अगली बार, शायद अगले साल, जब परिस्थितियां ठीक होंगी। और फिर आप ड्रिफ्ट करने लगते हैं, बहाव में बह जाते हैं, जैसे एक पत्ती जिसका कोई अपना रास्ता नहीं है। हवा और पानी जिधर ले जाएं, समाज की उम्मीदें, दोस्तों की राय, फैमिली का दबाव आपका रास्ता तय करते हैं। आपकी इच्छा नहीं, आपका दिमाग पेन किलर ढूंढता है। रियल सीरियल गेम्स, गॉसिप, नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बर्बाद करना, कुछ भी, ताकि आप ये एहसास भूल जाएं कि आप हार मान चुके हैं, कि आप अपने सपने से भाग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि आप हार गए। सबसे बड़ा दर्द ये है कि आपको ये याद ही नहीं कि आपने हार कब मान ली। आपने खुद को कब बता दिया, मेरे बस का नहीं है। यही कमेंट्स में लिखिए, मैं वहां हूं, बस इतना। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। हम सब इसी जंग से गुजर रहे हैं, और आज हम इसे एक साथ खत्म करेंगे। यही वह पल है जहां से हम शुरू करेंगे। मैंने 20 साल रिसर्च की, 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, हेनरी फोर्ड, एडिसन और कार्नेगी, और एक रहस्य खोजा जो आज आपकी जिंदगी बदल देगा। हार मानना एक घटना नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो इतनी धीमी और साइलेंट है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप हार चुके हैं। यह प्रक्रिया 6 स्टेप्स में होती है। इसे गौर से समझिए, क्योंकि यही आपका दुश्मन है। पहला स्टेप, डिस्कम्फर्ट में आप कोशिश करते हैं, असफलता मिलती है, दर्द होता है, यह नेचुरल है। दूसरा स्टेप, सेल्फ डाउट, दिमाग कहता है शायद मैं लायक नहीं, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं। तीसरा स्टेप, ऑटो सजेशन का उल्टा प्रयोग, यह सबसे खतरनाक स्टेप है। आप रोज खुद से बोलते हैं, यह मुश्किल है, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर पाते। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका नौकर है, इसे सच मान लेता है, और फिर वह आपको उन्हीं रास्तों पर ले जाने लगता है जो आपके जैसे लोगों के लिए बने हैं, यानी मध्यमता के रास्ते। चौथा स्टेप, ड्रिफ्टिंग, आप लक्ष्य से नजर हटा लेते हैं, ध्यान भटक जाता है, आसान दर्द रहित रास्ते खोजते हैं, फोकल पॉइंट गायब हो जाता है। पांचवा स्टेप, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, अगर फिर से फेल हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। आप दूसरों की काल्पनिक राय को अपनी असली ताकत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। छठा स्टेप, फाइनल सरेंडर, आप बिस्तर पर लेटे लेटे अंधेरे में खुद से कहते हैं ठीक है, अब बस, शांति से रहते हैं, जो है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं, और यह समझौता आपकी आत्मा को मार देता है। यही वह साइलेंट किलर है। यह आपको एक लिमिटेड लाइफ जीने पर मजबूर कर देता है। आपको लगता है हार एक दिन मानी जाती है, एक बड़ी असफलता पर। नहीं, हार रोज मानी जाती है, छोटे छोटे फैसलों में। कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, मजबूरी है, अभी टाइम नहीं है। यही छोटे छोटे नाखून हैं जो आपके सपने के ताबूत को बंद करते जाते हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं, वीक डिजायर वीक रिजल्ट देता है। लेकिन समस्या यह है कि आपकी इच्छा कमजोर नहीं है, आपने उसे ऑटो सजेशन के जहर से कमजोर बना दिया है। आपने उसे बार बार यह बताकर मार डाला है कि तू नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए एक लोहार की, वह लोहे को आग में तपाता है, हथौड़े से पीटता है और फिर अचानक ठंडे पानी में डुबो देता है। यह प्रक्रिया वह बार बार दोहराता है,
और वह नरम लोहा एक तेज मजबूत चमकदार तलवार बन जाता है। आपके साथ यही हो रहा है। हर असफलता, हर चोट, हर निराशा आपको तलवार बना सकती है, आपकी चरित्र की धार को तेज कर सकती है। लेकिन आप गर्म लोहे को ही छोड़कर भाग आए। आपने सोचा बस बहुत दर्द हो रहा है, यह आग मुझे जला रही है। आप दर्द से भागे और इसीलिए आप तलवार नहीं बन पाए। आप एक टेढ़ा मेढ़ा बेकार का लोहा बनकर रह गए जिसे कोई नहीं पूछता। अब यहां एक सवाल आपके लिए, क्या आप उस गर्म लोहे के पल को पहचान सकते हैं? वह पल जब आपने दर्द से भागना चुना? अगर हां, तो उसे कमेंट में रेडी लिखकर बताइए। यह पहला कदम है खुद को पहचानने का। लेकिन एक गहरा सवाल, अगर हार मानना एक प्रक्रिया है, तो क्या जीत भी एक प्रक्रिया है? क्या उसे भी स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया जा सकता है? क्या एक हारे हुए इंसान के दिमाग को जीतने वाले इंसान के दिमाग में बदला जा सकता है? हां, बिल्कुल। और यह विज्ञान से ज्यादा आसान है। यह एक चॉइस है, एक डिसीजन। और मैं आपको अभी बताता हूं कि यह कैसे करना है। यहां है 3 स्टेप का नो सरेंडर फॉर्मूला। यह मेरे सिद्धांतों का शुद्ध क्रियान्वयन योग्य रूप है। यह आपके दिमाग का उस अपडेट कर देगा। पहला स्टेप, द डेथबेड डिसीजन। आज रात सोने से पहले अपने कमरे में अकेले बैठिए, लाइट बंद कर दीजिए और खुद से 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर मेरे पास जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे होते तो क्या मैं वही करता रहता जो आज कर रहा हूं? क्या मैं वही बना रहता जो आज हूं? जवाब एक दर्दनाक साफ ना में आएगा। दूसरा सवाल, तो फिर मैं कौन सा एक और सिर्फ एक फैसला ले सकता हूं जो मेरी शेष जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दे? वह फैसला लिख लीजिए, एक वाक्य, कोई दूसरा विकल्प नहीं। जैसे, मैं फैसला करता हूं कि अगले 2 साल में स्किल सीख कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या मैं फैसला करता हूं कि अगले 1 साल में रोज 2 घंटे की बिना रुके मेहनत से मैं अपना बिजनेस शुरू करके रहूंगा। फैसला अटल होना चाहिए। कोई शायद उम्मीद है, कोशिश करूंगा नहीं। हिल ने कहा, बर्न द शिप्स। पीछे जाने का, हार मानने का रास्ता ही काट दीजिए, जहाज जला दीजिए। दूसरा स्टेप, मॉर्निंग ऑटोसजेशन रिट्यूअल। अगले 30 दिन बिना किसी बहाने के रोज सुबह उठते ही सबसे पहले आईने के सामने जाइए। अपनी आंखों में गहराई से देखिए, वहां आपकी असीम शक्ति छुपी है। और ये 3 वाक्य दोहराइए, ऐसे जैसे आपकी जिंदगी, आपकी सांसें इसी पर निर्भर हैं। जोर से बोलिए, पहला, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपना लक्ष्य पा सकता है और पा रहा है। पहचान बदलो, आप कोशिश करने वाला नहीं, पाने वाला हैं। दूसरा, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा साथी है। मैं हर रुकावट को अपनी ताकत बनाने की शक्ति रखता हूं। विचार बदलो, रुकावटें दुश्मन नहीं, टूल्स हैं। तीसरा, आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। कर्म बदलो, एक्शन में जिम्मेदारी। यह 3 मिनट का रिट्यूअल आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। यह हार के पुराने वायरस को डिलीट करके जीत का नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा। मैं चैलेंज देता हूं, इसे अगले 7 दिन करिए और फिर 7वें दिन आकर कमेंट में लिखिए डे 7 डन। देखते हैं इस कम्युनिटी में कितने लोग वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए गंभीर हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। तीसरा स्टेप, द वीकली डिफीट मीटिंग। हर रविवार शाम सिर्फ 20 मिनट। एक डायरी लीजिए, सिर्फ एक सवाल के साथ बैठिए। इस हफ्ते मैंने कहां कहां किस पल में हार मान ली? क्या आपने किसी मुश्किल कॉल को टाला? किसी जरूरी ईमेल को लिखने से बचे? किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से कतराए जो आपकी मदद कर सकता था? क्या आपने खुद से कोई झूठ बोला? इसे लिखिए, बिना अपमान के, बिना दोष के। बस एक वैज्ञानिक की तरह ऑब्जर्व कीजिए। यह सेल्फ अवेयरनेस की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। जब आप अपनी हार के पैटर्न देखेंगे तो आप उन्हें तोड़ पाएंगे। आपकी नाव में पतवार लग जाएगी, आप ड्रिफ्ट नहीं होंगे। और हां, अगर आपके दिमाग में अभी यह आवाज आ रही है कि यह सब मैं कल से शुरू करूंगा, अभी तो वीडियो खत्म है, तो जान लीजिए आपकी हार की प्रक्रिया अभी अभी इसी पल फिर से शुरू हुई है। यह आवाज आपका दुश्मन है, इसे पहचानिए। इससे बात मत कीजिए, रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए और फैसला कीजिए कि आप इस आवाज के गुलाम नहीं हैं। एक आखिरी गहरी बात, यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, फिलॉसफी है। एंड्रू कार्नेगी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक अनंत बुद्धिमत्ता, एक सर्वशक्तिमान ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड और हम सभी के अंदर काम कर रही है। जब आप हार मानते हैं, जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, तो आप इस अनंत बुद्धिमत्ता से कनेक्ट होना बंद कर देते हैं। आप खुद को एक छोटे, अंधेरे, डर से भरे कमरे में बंद कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि यही पूरी दुनिया है। लेकिन जब आप परसिस्ट करते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए,
जब आप वह एक कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, तब यह अनंत बुद्धिमत्ता आपके पक्ष में काम करने लगती है। ऐसे संयोग, ऐसे लोग, ऐसे विचार, ऐसे अवसर पैदा होने लगते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, जो तर्क से परे हैं। आप सिर्फ हार नहीं मान रहे, आप एक ब्रह्मांडीय सहयोग को, एक दैवीय मदद को ठुकरा रहे हैं। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप अपनी हार की कहानी को अपनी पहचान बनने देंगे? क्या आप हारा हुआ इंसान बनकर जिएंगे, या फिर आप उस एक फैसले को लेंगे, वह एक वाक्य लिखेंगे जो आपकी कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? मैं आपसे यह नहीं पूछता कि आपकी जिंदगी में अभी क्या है, मैं आपसे पूछता हूं आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है अगर आप अभी इसी पल से हार मानना बंद कर दें। फैसला आपका है, शुरुआत अभी है। और याद रखिए, अगली बार जब हार की आवाज आए तो उसे बस इतना कहना, मेरा समय अभी आया नहीं है, मैं अभी चलने वाला हूं। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक चिंगारी पैदा की है, लिखिए आई एम रेडी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ केवल वीडियो नहीं बनाते, हम लीडर्स बनाते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा क्रांतिकारी ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।